एवरीवन, लाइट पड़ गया। तो जैसे कि अब मेरे को जाना है। आज को सुबह सुबह रेडी होकर मैं कहाँ जा रही होंगी। आज मेरी बेटी का वैक्सीनेशन है। लास्ट सैटरडे भी था, बट लास्ट सैटरडे था, बट वो क्या हुआ कि एक वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मंडे को आ जाना। मंडे को आज मैं जाऊँगी वैक्सीन लगवाने इसको। बस चलते हैं फिर। सुबह की शुरुआत बस ऐसी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका था, आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉर्नफ्लेक्स खाए थे और ये भी कॉर्नफ्लेक्स खा के ऑफिस चले गए थे। मैंने भी कॉर्नफ्लेक्स खा लिए हैं और अपनी बड़ी बेटी को मैं लेके नहीं जाऊंगी, वो सोई हुई है। उसको मैंने उठा दिया है वैसे तो मैं उसको फ़ोन दे के घर पर फ़ोन रख के चल जाऊँगी। कुछ होगा तो वो कॉल कर लेगी पापा के पास। और छोटी को तो लेके जाना, उसके वैक्सीनेशन है और उसके पापा की कॉल आ रही है, सर वो लेने के लिए आ चुके हैं। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ से आने के बाद। हेलो, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो उसको वैक्सीन लग चुका है, ज़्यादा टाइम मेरे से नहीं लगा है। 12 बजे तो हम लोग गए थे और 12 बजे नहीं, 12:30 बजे गए थे, शायद 1 बज चुका है। तो हम गए, पास में ही ना, गए और वैक्सीन लगा और हम लोग आ चुके हैं। और देखो आते ही फिर मैं कहाँ पे आ गई, किचन में। तो मेरी पूरी लाइफ में को लग रहा है किचन में चली जाएगी। और ऐसा कुछ मैं बनाती भी नहीं हूँ खास, इन टाइम में खाने में टाइम नहीं निकल जा रहा है तो बच्चों में। बस झाड़ू पोछा मैं करके गई थी, बर्तन मेरे रात पे हो चुके थे, ज़्यादा है नहीं भी। और एक सेकेंड देखती हूँ, ये मैंने ओके ठीक है, चलो चलते हैं अंदर। तो मैं आ चुकी थी टाइम से ही इंजेक्शन लगवा के। और मेरे को लंच बनाना था उसके स्वामी के पापा के ऑफिस के लिए। लंच पे आ गए हैं वो, लेकिन मेरा खाना अभी तक नहीं बना है क्योंकि उस इंजेक्शन का हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन, और जिससे वो बिल्कुल भी नहीं रुकी। और रो रही थी, गोदी 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 में तो शांति, लेकिन नीचे लेटने पर रो रही थी बहुत ज़्यादा कि नीचे नहीं लेटना है। तो उसको मैंने भी बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ। और जल्दी जल्दी इसके आप आ चुके हैं। जल्दी जल्दी में क्या बना, उसको अपने बोला एक काम पर खिचड़ी बना दे जो जल्दी बन जाएगी, चावल वाली खिचड़ी। तो बस मैंने वो खिचड़ी रखी है, सीटी आ चुकी है। इतने में सीटी निकलेगी, इतने मेरे आलू शिमला की सब्ज़ी जो है वो गरम करनी है मैंने, वो गरम करूँगी। सीटी निकलेगी तो मैं चटनी वटनी बना देती हूँ। सीटी निकलने में टाइम देखते हैं क्या होगा। लेट हो गया सोने का, और सब कर रहे हैं कि एक ऑफिस की ना मीटिंग्स वगैरह भी है, तो मीटिंग लेनी है टाइम से। अब देखो क्या करते हैं। जब से चल मैं चटनी बनाती हूँ, अपना काम खत्म। और टमाटर देखते हैं, मैं लाल टमाटर होंगे तो वो टमाटर ये टमाटर बनाती हूँ, टमाटर की चटनी बन जाएगी। और हरी मिर्ची इसमें हरी मिर्ची बन जाएगी। चटनी बना लेती हूँ फटाफट टमाटर की। ये सिंपल, ये चटनी बिल्कुल सिंपल खाते हैं। धनिया, उसमें धनिया भी नहीं डलवाते, धनिया वाली चटनी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत धनिया डाल दूँगी। टमाटर मिर्च और हरी धनिया की चटनी बनाऊँगी सिंपल से, लेकिन इनको सिर्फ टमाटर मिर्च की चटनी खानी होती है, धनिया नहीं डलवाते चटनी में। तो मैंने रखा हरी मिर्चें और छोटे छोटे 3 टमाटर हैं, वो रख देती हूँ। हाफ काट देती हूँ, छोटे छोटे नहीं भी काटूँगी तो वीक हो जाते हैं, लेकिन मैं काट देती हूँ, हाफ कर देती हूँ। और हरा धनिया मैंने धो के सुखा लिया था पहले ही, तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। और हल्का सा नमक
देखो अगर सब्जी कद्दू की और बनाई है मैंने, बन जाएगी खाना बनने से खिचड़ी से पहले तो ठीक है, नहीं तो रात में खा लेंगे सब्जी को। ये है इसमें मेरा हरी मिर्च, नमक, धनिया, टमाटर, बस सिंपल सी चटनी है। और इनको चटनी का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं ना आजकल चटनी बनानी बंद कर रखी है। लेकिन आज खिचड़ी बनाई है तो सोचा बना ही देती हूँ चटनी। जो मैं बेटी उस उठ गई होगी, मिक्सी के किचन चलते रहे, मिक्सी की आवाज़ में जल्दी उठ जाती है वो। हो गई क्या चटनी? हो गई है। हो गई मेरी चटनी, थोड़ी सी आ गई। मेरी चटनी हो चुकी है रेडी। और शानी के पापा जो है वो खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरे लिए चटनी बन गई है। उनको चटनी ज़्यादा पसंद है। शानू गई नीचे धूप में, इसको बुलाऊंगी कि वो भी गर्म गर्म खिचड़ी खा लेगी और फिर पढ़ाने बैठेंगे इसको भी। वही जब तक छुट्टियाँ स्कूल के चलते फिर धूप सेक लेगी, फिर स्कूल खुल जाता है ना, फिर धूप सेकने का टाइम नहीं मिलता। स्कूल चली जाती है, फिर शाम आती है 3:30 बजे स्कूल से। फिर स्कूल दूर भी है और बच्चों पे जाम भी बहुत लगता है जब फिर स्कूल बस आती है। उस वाले रूट पे जाम भी बहुत लगता है। ये है मेरा अजवाइन, कितना अजवाइन मैंने क्यों निकाला था। मैं पानी गर्म कर लेती हूँ ना, ब्लैक कॉफ़ी नहीं पिया सुबह से, ब्लैक कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। बस ब्लैक कॉफ़ी के लिए पानी गर्म करती हूँ। और इसके पापा भी आने वाले हैं आज, फिर अब बनानी क्या खाना। वही जब लंच में ऐसे भागम भाग करते हैं, पूछो मन्ना। आते हैं बैठते खाना खाएंगे, उठते भाग जाएंगे। बस मेरा हो चुका है ये। और मैं एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ क्या है। सब्जी खा लगी तो कच्ची है, कहाँ बनी, घी तो नहीं बन पाई हमको लग रहा है। कोई नहीं, रात में खा लीजिएगा। रात में इसकी एक दाल बना लूँगी बस। सोच रही हूँ मैं ना रात को ना थोड़ा सा वो करूँ, दाल सब्जी खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब फीड करने वाली मॉम समझ सकती हैं, हमारा बिना खाए गुजारा नहीं हो सकता। मोटापा आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का भी। फटाफट पहले गर्म कर लेती हूँ। गरम करती हूँ। चलो मैं मिला के लाती हूँ कि देखते क्या कर रहे हैं। गुस्सा करेंगे इसको। हेलो गाइस, तो शानवी के पापा खाना खा के जा चुके हैं और शानवी पार्क से मैंने इसको बुला लिया कि आजा तू भी खाना खा ले। और मैडम जी को लगी थी भूख, तो मैंने बोला खाना दे दूँ, क्या बना है पूछा इसने। मैंने बोला खिचड़ी। तो मैडम जी कह रही है मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी, इसकी भूख मर चुकी है। अगर मैंने बनाए होते छोले पूड़ी या परांठे तो उसको भूख लग जाती है और बोलते बनाओ बनाओ बनाओ। लेकिन खिचड़ी खाते ही, अब देखो भूख नहीं है लेकिन ये चीज़ खाने के लिए इसको भूख है इसको, लेकिन खिचड़ी के लिए भूख नहीं है, तो उसे भूख मिटाने के लिए ये चीज़ खा रही है। और अगर ये वीडियोस की दादी देखेगी कि सानू कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रही है, खाना नहीं खाती, सानू की होगी पिटाई। सानू की पिटाई क्या होगी, हमें डांट पड़ेगी कि सानू के लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स क्यों लेके आए हो। ये नहीं पता कि सानू बहुत जिद्दी हो चुकी है, अपने आप हो जाती है। मेरे पापा ने मेरे बाल कटवा दिए। कि तो रोज ये वीडियो में एक चीज बताइए, पापा ने बाल कटवा दिए। अभी आपको रोज एक लाइन सुनने को जरूर मिलेगी, पापा ने मेरे बाल कटवा दिए, जब तक इसके बाल फिर से
लंबे लंबे। अब इसको टाइम लगेगा, इसके बर्थडे तक तो पता नहीं कितने होंगे, देखते हैं। बाल अच्छे से कटवाने का मन नहीं था, लेकिन ये बहुत परेशान करते। चोटी बनवाने के टाइम पे इतना रोती है ना, मेरे बाल उलझ रहे, दर्द हो रहा है। सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पे रोज़ पिटाई खाती थी इस चक्कर में। इसकी चोटी बनाओ तो हर बार चिल्लाना, दर्द हो गया। इसको दर्द भी, अरे कॉम करोगे तो आराम से भी करोगे, हल्का फुल्के बाल तो उलझ जाए, लेकिन बहुत चिल्लाती है। मतलब ये लगा लो, चोटी के टाइम पे पूरी सोसाइटी को पता चल जाता है कि हाँ सानू की चोटी बनाई जा रही है, इतनी तेज चिल्लाती है सुबह सुबह। तो गुस्सा आता है ऊपर से। मेरी छोटी बेटी को मैं सुला के काम कर रही होती हूँ और चिल्लाने लग जाती है। एक तो उसकी चोटियाँ बना, उसको तैयार करो जल्दी में, कपड़े काम है, ऊपर से चिल्लाहट भी सुनो। मेरी बस की तो इतनी बात है नहीं। तो बहुत रोई है, मेरे हेयर कट नहीं करवाने। तो पापा ने बोला थोड़े थोड़े करवाऊँगा, लेकिन जब इसके हेयर कट करवाए तो इसके पापा ने, भैया ने पूछा कितने कट करने हैं सारों में, इसके पापा ने ओके बोल दिया। तो सारों के जब हेयर कट होने लग गए तो इसका ध्यान पूरा आइज़ जो इसकी थी बिल्कुल की बिल्कुल सीजर के ऊपर थी कि कहाँ कट लग रहे हैं, कितने कट लग रहे हैं। फिर जब इसने देखा रहे मेरे हेयर से शोल्डर तक हुए तो इतना रोई। और आप इसकी वीडियो मैं लास्ट वीडियो में देखना, कल की वीडियो में देख सकते हो, देख लेना कि इसके वीडियो हेयर कट के टाइम पे पूरे टाइम मुंह बना हुआ था, आँखों में आंसू थे, लेकिन आंसू वो निकाल नहीं रही थी। आंसू कब निकाले इसने, जब वो सैलून के बाहर आई थी ना, बाहर निकलते टॉप 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 रोने लग गई। तब मेरे आंसू निकले थे, तब इसके पापा ने बोला तब मेरे आंसू निकले थे। आपने देखा नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा ना दूसरा, इतना बड़ा लेस। तो ये आप इसी क्लिप में देख सकते हो वीडियो की, मतलब इसने पूरा मुंह, और हमने इसकी फोटो भी खींची तो ऐसे मुंह बना के फोटो खिंचवा रही। गुस्से में से पापा ने बोला, मैंने कहा अच्छी फोटो क्यों नहीं खींची, कह रही ऐसे रोंदड़ू मुँह बना रही थी, तो कहाँ से इसकी अच्छी फोटो खींचता। हमें इसको कितना बोले था, तो क्यूट लग रही है, डॉल लग रही है, स्माइल करे, स्माइल कर, स्माइल। इसने बंदी ने एक स्माइल नहीं करी। और ऐसे स्माइल कब, जब तक इसकी दादी से बात नहीं हुई है। दादी ने ये नहीं बोला ना कि तेरे पापा की, मम्मी के, बुआ के, सबको डांट मारूंगी कि तेरे बाल क्यों कटवाए। इसने बोल दे बुआ ने बोला कि सानू के बाल कटवा दो, तो बुआ से पिटाई खाएगी। बुआ ने तो इसको बोला ही था, मेरे को बोला था बुआ ने तो कि कोई नहीं। जब मैंने बोला सानू के हेयर कट कराऊंगी मैं, तो उन्होंने बोला कोई नहीं करवा लेना। इसने बोला बुआ ने बोला है इसके हेयर कट करवा दो। दादी ने बोला ठीक है, मैं बुआ की भी पिटाई करूँगी, तेरी मम्मा की भी पिटाई करूँगी, पापा की भी करूँगी। तब जाके इसके मुंह में स्माइल आई है कि ठीक है मेरे बाल कटे हैं, तो मेरी दादी को भी मेरे बाल कटने का दुख है मेरे साथ। जब तक रो रही थी कि सबने मेरे बाल कटवा दिए इतने अच्छे, जब तक इसकी दादी ने इसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं सबकी पिटाई कर दूँगी, जिस जिससे तेरे बाल कटवाए हैं, बुआ की, मम्मी पापा की, तीनों की पिटाई होगी। तब जाके इसके मुंह में थोड़ी सी स्माइल आई कि हाँ ठीक है, अब मेरा बदला ले लिया जाएगा। बालों से 100 बाल बढ़ाने का शौक है, लेकिन कॉम्ब नहीं करवाना पसंद करती है। तो क्या फ़ायदा इस लंबे लंबे बालों का। अभी भी देखो, कहाँ सुबह से बोलो कॉम्ब करवा ले, नहीं करवा रही है, अपने हाथों से करे बनाएगी चोटी, और हाथों से कॉम्ब नहीं करवाती है बिल्कुल ही। तो बालों से चक्कर में अब मैं इसके पापा को बोलूँगी नेक्स्ट संडे जो आएगा इसको बिल्कुल गंजा करवा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी ठंडे में तो कैप पहने की पता चलेगा नहीं गंजी है कि टकली है कि नहीं टकली है। ठंड में तो हमेशा कैप 24 घंटे कैप बना के निकाल दूंगी, स्कूल में निकाल देती हूँ मैं, गंदी पापा दीदी। स्कूल में बोल रहे थे मैम ठंड ज़्यादा लग रही है, मैं कैप नहीं निकाल सकती। और मैम अगर निकाले ही कैप, जैसा देखिए मैम उल्टा कैप को पहना देगी, पहन ही ले, चल वो निकाल। मेरी ब्लैक कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है, ऐसे यहाँ सीधी बैठ इसके चक्कर में। अरे राम, मैंने आज ब्लैक कॉफ़ी में ना वो करा है, हाफ नींबू स्क्वीज करा। पर नहीं ब्लैक कॉफ़ी खट्टी खट्टी, मतलब वही नींबू डाला है, थोड़ा सा तो अजीब सा अलग टेस्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ब्लैक कॉफ़ी की अलग चीज़ होती है, उसमें लेमन डाल के अलग स्वाद हो जाता है। मेरे को गरम गरम पानी पसंद है, गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी बहुत हल्की ना, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो गई, अजीब वो हो रहा है थोड़ा। मुझे एक बार बनानी पड़ेगी मेरे। बस तो अब अगर हम डांट खाएंगे कि हमने इसके हेयर कट करवाया, ये भी डांट खाई है किसने, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए हैं। और जो अगर बोलेंगे ना हम लेके आते हैं, बहुत जिद्दी है, बहुत वो करती दुकान पे, ले लो ले लो ले लो, अब ले लिए ना, अब खा रही है, अब डांट भी खाएगी।
इसकी डांट भी हमें पड़ेगी, ओ है ना? बंदा चला गया। लेकिन चलो तो बहुत अच्छी लग रही है बाल कटवा के। लेकिन हेयर देखो अभी किसी चोटी, अभी एक कंघी नहीं करवा रही ना मेरे से, अब इसके दोबारा मैं गंजा करा दूंगी सब। चलो अभी कंघी ला दूँ मैं। चल लेके आता हूँ, लेके आ, ऑयल भी लेके आ जाए, ऑयल भी लगा दूंगी, ठीक है? ऑयल अब ऑयल नहीं लगाएगी तो फिर पिटेगी। चलो ठीक है, मेरी सब्जी बन, कद्दू की सब्जी बन चुकी है, अब खिचड़ी खा के जा चुके हैं शिमला मिर्च की सब्जी में और चटनी में। बाकी तो रात को देखूंगी, कद्दू बनी रखा है, दाल बनाऊंगी बस, और रोटी बनाऊंगी। दाल और रोटी के साथ बहुत जल्दी बन जाती है, तो अभी नहीं बनाऊंगी कुछ भी। अब मेरी छोटी वाली बेटी सो रखी है, इसको मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँगी। रात भर सोती नहीं यार, पता नहीं कि क्या दिक्कत है उसको रात भर। कल इसका पेट नहीं भरता, क्या नहीं तो पूरी रात भर रोती रहती है। ऊपर से ठंड ज़्यादा भी है ना, तो मेरे को लग रहा है तो ठंड लगती है ब्लैंकेट में। चलो ठीक है, जब तक हम इसकी दादी को कॉल करते हैं, उनकी दादी से बात करते हैं ना, तो बात नहीं करते सुबह से दादी से। खा कर आपको मैं हेयर स्टाइल खाऊं। अरे यार वाओ वाओ, लग रहे हैं ना क्यूट। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, विजय के अंदर लेटे पड़े हैं। देखो मेरी शानू ट्यूशन गई है, ठंडे में पता नहीं कैसे गई है, ठंडे में ट्यूशन गई है। मेरे को नींद आ रही है, लेकिन जैसे मैं लेटी हूँ कि चल थोड़े 5 मिनट सोऊंगी, इतने मेरे को इसकी स्मेल दिखाती हूँ। ये देखो सब उठ गई तू सो के, मम्मी के सोने के टाइम पे उठ गई तू। नहीं सोने देगी मम्मा को, नहीं सोने देगी। ये देखो उठ गई है ना। सोने दे, तू भी सो जा 2 मिनट। अब नहीं सोएगी, सो के उठ चुकी है ये, अब मैं नहीं सो सकती, को नींद हो रही है। फिर रात भर नहीं सो पाती इसके चक्कर में, पता नहीं क्या हैबिट है। 3 बजे से पहले सोती नहीं, 3-3:30 बजे। कल तो बिल्कुल ही 4 बजा दी, 4 नहीं 4:30, कल तो 4:30-5 बजा दी है, और तब जाके सोई है। उसमें भी हर आधे घंटे में खुन खुन कर रही थी। फिर सुबह सोई है, सुबह कब सोई है? 9 बजे, हाँ 9 बजे सोई है। फिर 12:30 बजे मैं इंजेक्शन लगाने लेके गई थी। हाँ 9-12:30 बजे तक सोई थी सुबह आराम से। जब मैं उठ गई तभी आराम से, ना खून ना खन, कुछ ना कुछ। मेरे से ही सारे लग रहा प्रॉब्लम होती है, मेरी माँ नहीं सोनी चाहिए, जो कि इसकी माँ को नींद बहुत प्यारी है, इसलिए ये नहीं चाहते इसकी माँ सोए शायद। सुबह तक नहीं सो, जब मैं 9 बजे जब मैं उठ गई ना, इसके पापा को ऑफिस के चक्कर भेजने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाना, साफ़ सफाई, तब सो गई। उसके बाद बिल्कुल नहीं उठा। मैं झाड़ू पोछा किया, साफ़ सफाई करी, फिर इंजेक्शन लगाने के लेके गई। फिर 12:30 बजे इंजेक्शन लगा के आई। फिर 2 बजे तक फिर वही गोदी में रही कि इंजेक्शन लगा, दर्द वगैरह होगा। रोई तो नहीं, लेकिन गोदी में थी, नीचे लेटा तो रो रही थी। फिर 2 बजे इसके पापा का फ़ोन आया, लंच बना नहीं बना? मैंने कहा अभी तो नहीं बना, जब आओगे तब बनाऊँगी। फिर जिसके पापा घर पे आए कि चल मैं पकड़ ले तो बना लेते हैं। फिर सो गई थी वो। फटाफट खिचड़ी बनाई, मैं जल्दी वही बन जाता, खिचड़ी बनाई और वो खा के गए। फिर शानवी को बुलाया, मैंने कहा तू भी खा ले, करी मैं नहीं खाऊंगी। बस उसके बाद सानू को ट्यूशन भेजा, उसे कॉम वॉम करके कपड़े चेंज करके मैं चला, मैं 5 मिनट में भी सो जाती हूँ, नींद आ रही होगी, पूरी रात भर नहीं सो रखी हूँ। जैसे मैं लेटी सोने के लिए, मैडम जी सो के उठ के बैठ गई है। अब मैं देखा ही होगा अभी। बहुत तगड़ी नींद आ रही है मेरे को तो, लेकिन नहीं सो सकती। आज वैक्सीन लेकर, आज मालिश करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा। वैक्सीन में मालिश करते कि नहीं करते? हंसी भी वैक्सीन में मालिश करते हैं।
चलो ठीक है, ट्राई करते, सो जाएगी तो मैं भी 10 मिनट से जाती हूँ, फिर सानू ट्यूशन से आएगी तब उठा देगी। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। क्या मेरी बेटी ने सोने नहीं दिया, उठी हुई जब से मैडम जी। ये क्या हो गया इसको, ये देख नहीं सोने दिया इसने। हाँ जी, नहीं सोना, नहीं सोना, नहीं आ रही नो, मत सो, ये तो फिर रात में नहीं सोने देती तू, है ना। पता कब सोएगी, ये सोएगी 8 बजे और फिर उठेगी 11-12 बजे, है ना। फिर 12 बजे से फिर सुबह 4 बजे को उठी रहेगी। ये इसका टाइम 8 बजे सोने का, 12 बजे उठ जाती है फिर। हाँ जी, लाडू लाडू लाडू, लड्डू है, लड्डू 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 लड्डू, क्या हुआ, क्या हुआ, सो थोड़ा लड्डू में आओ, क्या हुआ, क्या हुआ शिवी, क्या हुआ। ये भैया पता नहीं क्या हो रहा है, उससे मैंने बोलते पापा आ गए, तब से वो ऐसे ही शांत शांत हो गई कि पापा देखेंगे तब हंसूंगी, है ना। पापा आ गए, शिबू के पापा आ गए, पापा पापा आ जाओ, शिवी बुला रही है, पापा शिवी बुला रही है, शिवी पापा आ गए, पापा आ गए ऑफिस से, हैं पापा आ गए ऑफिस आपके, देखो पापा का नाम सुनते ही। सानवी आ चुके हैं ट्यूशन से, और शानवी हेयर कट देख के मैम ने कुछ बोला, अच्छा कुछ नहीं बोला। अच्छा तूने बोला कि मैम हेयर कट करा के, मैम ने खुद ही देख के बोला। मैम ने कहा आपने हेयर कट करवाया। दिवांश कह रहा है, देख के लग ही नहीं रहा, इसके तो पहले भी ऐसे ही वाले थे। तूने मेरे बाल नहीं देखे, देख रहे हो मम्मा। लो तो रात के बज चुके हैं 9, और हमारा अभी डिनर ऐसे ही, सानू ने खिचड़ी खाई है अभी, और क्योंकि दिन में से खिचड़ी नहीं खाई थी तो फिर उससे अपने हिस्से खिचड़ी अब खा ली, और हमने पहले कद्दू बना ही रखा था, हम लोगों ने भी 2-2 रोटी खा ली है। बस हमारा डिनर हो चुका है, और ये लगे सफाई करने में, डस्टिंग करने में, टेबल वेबल पानी करके चमका रही है। और शानवी ने आज पूजा शानवी ने करी है, टेबल क्लीनिंग करी है, क्लीनिंग कर रही हूँ, गीले में खेल रही है, बीमार पड़ेगी पता नहीं क्या गाँव जाने से पहले। और बस चलो ठीक है, काम निपट चुका है, अभी मेरी छोटी बेटी सोई हुई है, ये देखो छोटे बेटे काम करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड शेयर करो। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। तो बस इसकी गुड नाइट हो चुकी है, काम करती रहिए भी, छोटी बेटी सोई है, अब हम भी बैठेंगे, टाइम से हमारा डिनर हो चुका है। बस और एक घंटे बाद देखते, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे तो पियेंगे, नहीं तो 1 गिलास दूध पी के हम लोग भी सो जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।